दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर अब तक 14 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग एजेंसियां इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही हैं कि आखिरकार दंगे में शामिल होने वाले वो अराजक तत्व कौन थे जिन्होंने इस त्योहार के पावन मौके को दंगे में तब्दील कर दिया। आपको बता दें, वहीं भारत न्यूज़ के संवाददाता आकाश गौड़ ने भी स्थानीय लोगों से बातचीत की और जहांगीरपुरी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये दंगे का कारण क्या रहा, क्योंकि बेसिक कारण दंगे का जानना बहुत ज़रूरी था कि आखिरकार बेसिक कारण दंगे का क्या है और किन असामाजिक तत्वों ने इस पूरी शोभा यात्रा को या कहें एक पूरे जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द को एक दंगे में तब्दील कर दिया। आपको बता दें कि कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि जब शोभा यात्रा गुजर रही थी, जैसे ही वो शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजरी तो मस्जिद के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ बदतमीजी की और वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर उनके साथ कुछ कहासुनी हुई और ये कहासुनी लड़ाई में तब्दील हो गई। आपको बता दें, ये कुछ भी मैटर हो, लेकिन इसकी जो है जांच चल रही है। पुलिस प्रशासन और बाकी एजेंसियां इसकी जांच कर रही है कि और आखिरकार जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड कौन था। लेकिन वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार ये दंगे देश में कैसे कराए जा रहे हैं। पूरी प्लानिंग के साथ ये सब चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से भारी मात्रा में इन दंगों में पत्थरों का इंतजाम किया जाता है, हथियार लहराए जाते हैं। और आप मेरी साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से एक जो युवक कहेंगे एक आदमी है जो कि तमंचे के साथ इस वीडियो में दिख रहा है। तो आखिरकार ये पूरा का पूरा माजरा है क्या, किस तरह से ये पूरी प्लान करके ये सब चीज़ें की गई हैं, इन सब की इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। आपको दिखाते हैं स्थानीय लोगों ने हमसे बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाका में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा को लेकर कुछ जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने यात्रा पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, दो पक्षों के बीच माहौल तनावपूर्ण हुआ, ऐसी जानकारी मिली है। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस ने पूरे इलाके को कंट्रोल में ले लिया है। पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और तमाम जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती यहाँ की गई है और पूरी स्थिति का विस्तार से जायज़ा लेंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, पूरी घटना पर विस्तार से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राइस मिश्रा सर। मिश्रा जी, कल क्या हुआ था यहाँ और किस तरह का जो माहौल था और अभी क्या? देखिए भाई साहब, यहाँ पे अपनी दुकान है संगम पेट शॉप और शाम करीबन 6:30 बजे का टाइम होगा। अचानक से मैं अंदर बैठा काम कर रहा था, देखा कि लोग भागने लगे एकदम बुरी तरह से। बाहर आके देखा क्या हो गया जी, क्या हो गया, देखा एकदम भगदड़ मच गई जी, हमला हो गया है। कुछ क्षण में ही पत्थरबाजी चालू हो गई, बेहिसाब से पत्थर चला। पहले उधर के समुदाय ने पत्थर मारे, काफ़ी पब्लिक उधर तक गई, फिर उधर से कुछ इधर पत्थर हुए। इसी दौरान में हमने अपनी दुकान में लग गए अपना बंद करने में। बस पहले शुक्र कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सामने की लाइन में काफ़ी सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए आदमी अंदर घुस गए। उनके बाहर सामान रह गए थे, जैसे हमारे परचून वाला भाई है, एक सामने ये है, इधर डॉक्टर्स हैं, इन सब के गले चुर गए। गलों में काफ़ी अमाउंट था, किसी का 20 है, किसी 15, जैसा भी अमाउंट था वो चोरी हो गया। एक राशन की दुकान की, राशन का कौन सा था वो ट्रक था, सरकारी कोटा था, उसका 2-3-4 कट्टे उठा लिए, शीशे तोड़ दिए, काफ़ी नुकसान हुआ है। आगजनी भी हुई है यहाँ पर। मतलब जैसे अभी हमारी 35-40 साल यहाँ रहते हो गए, अभी तक हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। हिंदू मुसलमान सब बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या कल हुआ। हम लोग भी मतलब बड़े भय दिल के अंदर है कि पता नहीं उधर के लोग इधर आएंगे, इधर के वो उधर जाएंगे। एक दूसरे के त्योहारों में इतना शरीक होते थे हम लोग, लेकिन क्या हुआ है कल कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है कितने लोग जो हैं वो घायल रहे होंगे? सर घायल की स्थिति ज़्यादा है, परंतु क्या है ना कि जब किसी के पैर में, किसी सर में नॉर्मल दवाई पट्टी कर ली, क्योंकि दहशत में आ गए लोग, बाहर आने में भी हिम्मत नहीं है। जैसे अब टीवी में नहीं दिखा रहे, इतनी मीडिया में चोट लगी है, चोटें आई हैं, काफ़ी चोटें आई हैं। अगर आप अभी CCTV कैमरा चेक करोगे, इतनी ईंटें हैं यहाँ पर, इतनी ईंटें हैं कि बारिश हो रही थी पत्थरों की। अच्छा, वजह क्या रही जो भी पूरी घटना हुई? देखिए, देखने में वजह तो यही बताई जा रही है कि शोभा यात्रा निकल रही थी, जैसे कल हनुमान जयंती थी, उसकी यात्रा करते करते अपनी शिवलोक की तरफ चली गई। तो उधर कुछ मस्जिद के पास कुछ साउंड वाउंड चल रहा था और कुछ उधर से उन दोनों में कुछ कहासुनी हुई है, पथराव हुआ, वहीं से स्टार्टिंग हुई है। बाकी सुबह 2 यात्राएं बढ़िया निकली हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, और बढ़िया साउंड वाउंड चल रहा था, गीत संगीत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी की क्या स्थिति है? अभी तो सर नियंत्रण है, नियंत्रण ठीक है। बस यही थोड़ा अब कारोबार फर्क पड़ेगा। अब यकीन मान लीजिए, जैसे मेरी बात चल रही है कि ईद तक ऐसे ही रहेगा माहौल। कारोबार पर फर्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं भाईचारे पर भी फर्क पड़ेगा। भाईचारे पे नहीं पड़ेगा, फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो असामाजिक तत्व है ना वही हटेंगे, जो प्यार मोहब्बत पहले था वही बन जाएगा। देखो सर, मेरी दुकान बढ़ाई गई है, एक मुंडनी था बढ़ाने वाला। क्या नाम है सर आपका? मेरा राकेश कुमार जी। राकेश जी, कल जब हम दंगा हुआ था तो दुकान मेरी बाहर तक थी पूरी, और मुंडनी आया था मेरे मदद करने के लिए, वही अंदर दुकान करवा के गया मेरे साथ।
2-3 जने मिल के अंदर करी दुकान, फिर बड़ा करी। हिंदू मुसलमान का इधर झगड़ा नहीं होता, ये तो लड़ाई करवाई जा रही है बस। तो कौन लोग हैं ये? इनका नहीं सर पता। ये असामाजिक तत्व हैं? हाँ वही है सर, और क्या। थोड़े लूटपाट वाले जो लूटपाट वाले तो थोड़े वही थे, और था इनका अपना इनका मकसद था नहीं है इनका। बस पैसा कमाना, लूटना, कैसे लूटें लोगों को, वही उनका मकसद मिल गया था उनको, इसमें भीड़ में लूट लिया। तो ये जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, व्यापारी हैं, अनीता जी क्या हुआ था कल, क्या देखा आपने? हमने देखो भागते हुए हमारे गली में सब आए हैं, किसी के हाथ में डंडे थे, किसी के कुछ था, तो ये मुसलमान सब पीछे भाग के आए, गाड़ियों में आग लगा दी, कारों में शीशे तोड़ दिए सारे, मारपीट करने लगे सब हमारे घर के सामने ही। कितने लोग रहे होंगे? बहुत बंदे थे, 100-150 बंदा था। 100-150 लोग? हाँ, क्योंकि आधे तो भारी खड़े हुए थे, अंदर गली में घुस गए थे। और आपको क्या लगता है कि क्यों हुआ ये सब? यही हनुमान का वो था ना बर्थडे, तो उस पर फिर वो राम नाम के नारे लगा रहे थे, तो उनको फिर वो था यहाँ पे मत लगाओ, मुस्लिम एरिया ना वहाँ पे, तो उसकी वजह वो गुस्सा खा रहे थे। वो पहले तैयारी से ही बैठे थे, पहले तैयारी से ही थे, पत्थर चलाए उन्होंने, सब कुछ किया है। करीबन कितने लोग घायल हुए होंगे? यहाँ पे बहुत हुए हैं, चोटें तो काफ़ी लोग लगे, हमें इतना अंदाज़ा नहीं है, वैसे चोटें लगी हुई थी सबके हाथों पैरों में, सबके लगी हुई थी चोटें। तो कोई पत्थरबाजी तो हुई साथ हाँ। साथ में कोई तोड़ आगजनी ऐसा भी कुछ? आग लगाई किसी चीज़ को? आग नहीं लगाई थी, कार के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियाँ तो यहाँ जलाई थी ना, यहाँ से भी ले गए उठा के। जी, गाड़ियाँ यहाँ जलाई? हाँ, कितनी जो गाड़ियाँ थी वो जलाई हुई? गाड़ियाँ स्कूटी थी, जी, 1-2 स्कूटी चलाई थी, और कार यहाँ पे बता रहे तोड़ दी। तो किसी दुकान में लूटपाट की कोई बता? हाँ, आगे जाके आगे करी थी। हाँ, तो दर्शकों, दंगे जैसे भी हों वो किसी भी हालात में सही नहीं ठहराए जा सकते। इसमें निर्दोष व्यक्तियों का नुकसान होता है, जो आसपास जो रहते हैं जिन्हें किसी भी चीज़ से सरोकार नहीं है उनका नुकसान होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि निर्दोष चलने वाले लोग मारे जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस एजेंसी और जांच एजेंसी को बड़े सख्त कदम उठाने चाहिए, और जो भी असामाजिक तत्व हैं उनकी पुरजोर तरीके से जाँच की जानी चाहिए कि उस इलाके में ऐसा क्या घटित हुआ कि इतनी भारी मात्रा में पत्थर फेंके गए और इनके पास हथियार कहाँ से आए। सारी चीज़ों की जाँच होना बहुत ज़रूरी है। वहीं आपको दूसरी और एक बार और दिखाते हैं स्थानीय लोगों की अगर माने तो उन्होंने ये भी कहा कि भीड़ ने आके उनके साथ लूटपाट की। जी हाँ, एक केमिस्ट की शॉप की माने या परचून की दुकान वालों की माने जो वहाँ पर दुकान करते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे गले भी लूटे गए, और स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारी दुकानों में लूटपाट की, और हमारे पास ये मौका भी नहीं था कि हम शटर बंद करके जा सकें। पथराव हुआ, वाहनों में तोड़फोड़ की गई, कुछ दुकानों में लूटपाट की गई। एक व्यापारी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुभाष जी, आप ये मेडिकल स्टोर चलाते हैं? हाँ जी। क्या आपकी दुकान के साथ क्या हुआ आपके साथ? सर, हमारी दुकान के साथ जैसे ही मतलब उधर से कुछ अपने जो बजरंग दल वाले जो भी थे तो भागते हुए आए, उनके पीछे कुछ उपद्रवी कम से कम 200-300 लोग भागते हुए आए, तो हमें इतना भी समय नहीं मिला कि हम कुछ अंदर कर सके। जैसे भी था उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। कोई भी रोड पे गाड़ी खड़ी थी, कोई लोग था, कोई उन्होंने ये नहीं देखा कोई वो बजरंग दल वाले हैं या कोई भी है, सबके ऊपर उन्होंने पथराव। रोड पे गाड़ी खड़ी थी, ये देखिए गाड़ी है, इसको बिल्कुल तोड़ दिया। यहाँ पे काउंटर पे उन्होंने थोड़े और जो पत्थर वत्थर फेंक के मारे, काउंटर गिरा दिया, जो गले पैसे थे गल्ला लूट लिया हमारा। और तो हम तो जैसे तैसे बस शटर गिरा के भागे, जान बचा के बस भागे हैं। 2 मिनट मतलब मुश्किल से लगा लो कि 1 मिनट का टाइम मिला नहीं होगा। आप यहीं मौजूद थे उस समय? यस सर। आप दुकान पे ही थे, तो क्या उन्होंने कुछ कहा भी या सीधा से? नहीं बोला हमें कुछ नहीं, वहाँ से बस भीड़ भागती हुई आई है, और हम लोगों ने जैसे तैसे शटर डाउन करके बस हम जान बचाई है हमने अपनी। तो कैसा माहौल आपने देखा, क्या माहौल था उसमें? कितने लोग रहे होंगे और क्या कुछ रहे होंगे? 500 के अराउंड तो जरूर होंगे। इतनी भीड़ थी, इतना हल्ला था। हम ये काउंटर अपने अंदर नहीं कर पाए, बस ये काउंटर हमारे सारे ख़राब कर गए, सारे हमारे पैसे ले गए, सारी दवाइयाँ निकाल के ले गए, सब खराब कर गए। तो क्या हथियार, कैसे हथियार थे उन लोगों के पास? क्या हथियार थे जो आपने देखा? डंडे थे इतने बड़े, और तलवारें, पत्थर थे इतने बड़े, हथौड़े थे इतने बड़े, हमने ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे इतने। एक फायरिंग की वीडियो भी वायरल हो रही है, क्या उनके हाथ में? सर, उस टाइम हम तो बस शटर डाउन करके और भाग गए गली में। फायरिंग हुई है, शोर आ रहा है, पूरा शोर था, हमें सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था। वो अपनी जय, वो अपनी जय। दोनों तरफ गवर्नमेंट को इतना नहीं समझ में आता, इनको उठा के सबको बॉर्डर पे फेंकाओ, वहाँ लड़ लो, दूसरे देशों से लड़ लो, अपने देश की भी भलाई हो जाएगी और तुम्हारा कहीं ज़िंदगी में नाम भी हो जाएगा। रोड पे दूसरी दुनिया, आम जनता को परेशान करके क्या मिला है तुम्हें?
आम जनता का तो कोई कसूर ही नहीं रहा। थैंक्स। बिल्कुल, इन जो महिला थी इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो ऐसे लोग हैं जिन्हें जो शक्ति प्रदर्शन का या किसी तरह की हिंसा का शौक़ है, कि सरकार को चाहिए उन्हें चिन्हित करे और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करे जैसा वो उनको सूट करता है, जैसा उनके लिए जायज़ है। और आम जो जनता है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी तो चाहिए ही, सरकार लेती भी है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी रह गया है कि जब इस तरह के आयोजन किए जाते हैं तो पुलिस का जो खुफिया विभाग है और सरकार के जो खुफिया जो एजेंसियाँ हैं उनको इस तरह की भनक क्यों नहीं लगी कि ऐसी भी स्थिति यहाँ बन सकती है। तो आपने पूरी कवरेज देखी। हम लगातार इस मुद्दे पर नज़र बनाते रहेंगे और आपको लगातार ये पूरी खबर दिखाते रहेंगे। लेकिन हम आपसे अंत में यही अपील करना चाहते हैं कि किसी भी भकावे में ना आए और दंगों से तो बचें ही, क्योंकि इसमें आम आदमी का नुकसान हो जाता है और शरीफ आदमियों का नुकसान भी हो जाता है। नमस्कार।